भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने के उद्देश्य से भव्य मिलादुन्नबी जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जुलूस इतवारा मस्जिद से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्ग से होती हुई फिर गेट पहुंचेगी और इमामी गेट पर इसका समापन होगा। जुलूस में गंगा जमुनी तहजीब का मुजाहिरा करते हुए विभिन्न अखाड़ों के दल भी शामिल होंगे। अखाड़े द्वारा पारंपरिक कला एवं शौर्य प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेगा। कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल शेख, छोटे मियां, मीडिया प्रभारी आरिफ, खेल परिषद समिति के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम कुरैशी सहित पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और आपसी सौहार्द की मिसाल कायम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि भोपाल की सांस्कृतिक पहचान आपसी प्रेम और सद्भाव की रही है तथा यह आयोजन इसी परंपरा को और मजबूत करने का प्रयास है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सबको अधिकार है। अब जैसे गणेश चतुर्थी होती है, नौ दुर्गा होती है, जगह जगह से कोई कोलार से निकालता है, कोई बैरागढ़ से निकाल रहा है, कोई बैरसिया से निकाल रहा है, आते एक ही घाट पे। हमारा भी विषय वही है कि कहीं से भी आए, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इतवारे आएंगे, जो अलग से ले आना चाहते हैं वो अलग से जाएंगे, लेकिन जाना सबको एक ही इमामी गेट पे समापन होगा। और हमने हमेशा प्रशासन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। प्रशासन को हमेशा हमारी मदद मिलती है, हमें प्रशासन मदद करता है। जब भी गंगा जमुनी तहजीब की बात आती है तो संयुक्त हम लोगों की मुस्लिम त्योहार कमेटी है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर, दामन पकड़कर साथ चलते हैं हम लोग। और इसका उद्देश्य भी यही है, चूंकि वाहिद यही एक ऐसी कमेटी है जो संपूर्ण देश में, प्रदेश में और शहर में हमारी गंगा जमुनी से तहजीब को कायम रखे हुए। और ये जुलूस बहुत भव्य जुलूस रहेगा, इसमें कुछ इख्तलाफात नहीं है। हमने तो उनसे भी पहले भी हम लोग नारा देते चले आ रहे हैं। छोटे मियाँ को, हमारे अफजल रहमान साहब को भी याद होगा, सभी को याद होगा कि आ जाओ एक रास्ते अल्लाह के रसूल के वास्ते। तो मैं आज इस मंच से वास्ता दे रहा हूँ उनको कि अल्लाह के रसूल के वास्ते आ जाइए सब एक रास्ते। हम एक होने को तैयार है, साथ निकालने को तैयार है, लेकिन सियासी लोगों का दखल हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सियासी लोग हमेशा बांटते हुए चले आए, हम उन सियासी लोगों से हमें इख्तलाफात है। बाकी जो भी जुलूस अखाड़ा जो भी निकाल रहा है, सबका स्वागत है। हम सम्मान करेंगे उन तमाम लोगों का जो इतवारा से आप में आकर हमारे साथ खड़े होते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग सब साथ निकलेंगे, चाहे कोई भी संगठन हो, किसी का भी संगठन हो, सामाजिक संगठन है, खैर के काम करने वाले संगठन है, मुस्लिम समाजों के काम करने वाले संगठन है, वो हमसे मिल सकते हैं। हम साथ चलने को तैयार है, लेकिन किसी सियासत और रसूखदार लोगों से हम लोगों को एतराज है। चूंकि सदियों से हमारे पीछे इस भोपाल के कुछ नुमाइंदगी जो करने वाले लोग हैं, तथा कथित लोग इस संगठनों के पीछे लगे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पीछे चलो। तो मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, ये ऐसे लोगों से हम तो सावधान हैं, सरकारों को भी सावधान हो जाना चाहिए। ये कौम के दलाल तो हो सकते हैं, कौम की दलाली तो कर सकते हैं, लेकिन कौम का मानव जाति का भला नहीं कर सकते। अपने मफाद के लिए आना चाहते हैं तो हम इनको कतई अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। मैं तमाम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि इस भव्य आयोजन में हमें 5 मिनट का समय दीजिए। चूंकि आप आंखें हैं हमारी, आप दो आंखें हिंदू और मुस्लिम की। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनलों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 मिनट का समय दीजिए। बहुत भव्य जुलूस होता है तो हमें खुशी होगी। सारा समाज, मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश का, देश का आभारी रहेगा। एक अच्छा संदेश संपूर्ण देश में जाएगा। हमारे सांसद जी को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सनोवर पटेल साहब को भी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग, महापौर जी को, और तमाम जो सामाजिक मुस्लिम संगठनों के जो लीडर हैं उनको भी आमंत्रित किया है। सैयद साजिद अली एडवोकेट को, साजिद अली राजीव गांधी कॉलेज वालों, तमाम लोगों को हमने आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा मंच है कि जहां से भाईचारे का संदेश संपूर्ण देश में, प्रदेश में और शहर में जाना चाहिए। इसके लिए आप से विनती है तमाम मुस्लिम संगठनों की, सामाजिक संगठनों की और तमाम मुस्लिम त्योहार कमेटी की, कि आपसे विनती है कि आप हमें 5 मिनट का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समय दें। एक बात समझ लीजिए, इसमें कोई धार्मिक विषय नहीं है। मैंने कहा ना कि अल्लाह आ जाइए एक रास्ते अल्लाह के रसूल के वास्ते, तो हमने तो वास्ता अल्लाह के रसूल का दिया है, जो हमारे पैगंबर हैं, जिनके नाम से ये जुलूस निकाला जाता है। कोई बुराई नहीं है किसी की।
जो आना चाह सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सियासतदान जो सियासी लोग हैं वो हमारे संगठन से और इस मुस्लिम समाज का जो बहुत बड़ा पर्व है सब मिलकर सियासत दूर कर कर आते हैं, तो हमें उनसे भी एतराज नहीं है। लेकिन वो जिस तरह का उनके हालात है, जिस तरह की सियासत को वो अंजाम देते हैं, उससे हम लोग थोड़ा अलर्ट हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हम लोग भी और समाज भी दूरी बनाए। समाज को मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ये किसी के मीत नहीं है, इसलिए आपका स्वयं का रास्ता आप खुद चुनिए, खुद अपना रास्ता बनाइए। ऐसे लोगों पे तथा कथित लोगों पे विश्वास ना करें जो हमें बांटने का काम करते हैं। हमारी गंगा जमुना तहजीब को कई बार खंडित कर चुके हैं, खंडित करने का काम करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शेख इस्माइल खान, जैसे कि 26 तारीख को मिलादुन नबी का जुलूस हिंदू मुस्लिम एकता सब लोग इकट्ठा होके निकालते हैं, और इतवार से जोहर की नमाज के बाद ये जुलूस प्रारंभ होगा। और जुलूस में सारे लोग शामिल होते हैं, हमारे अखाड़े वाले भी हैं साथ में, और हिंदू मुस्लिम भाई वगैरह सब पूरे मार्केट के भी लोग हैं, और जैन साहब बनिया मतलब पूरे समाज के लोग, हम लोग इकट्ठा होके ये जुलूस वहाँ से स्टार्ट होगा। इस्लामपुरा से होते हुए इब्राहिमपुरा से पीर गेट होते हुए इमामी गेट में ये समापन होगा। कितने संगठन इसमें शामिल होने वाले हैं? बहुत सारे संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। समय क्या रहेगा? समय जोहर की नमाज के बाद रहेगा इंशाल्लाह 2 बजे का। अलग अलग संगठनों की जुलूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सब एक ही जगह आके शामिल होंगे या फिर सब अलग अलग अपने साथ से करेंगे? नहीं, वो सब अपने अपने अलग अलग ही रहेंगे, बाकी हम लोगों का संगठन सब एक साथ ही रहेगा। भाईचारा है, सब साथ में रहते हैं, भाईचारा का जुलूस है गंगा जमुना।